देखिए एक्सरसाइज 9.2 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखो अभिषेक एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो क्या क्या बनाया था अफांद्रो पढ़ाने जा रहे हैं बहुत अच्छा था स्टोरी भी सब लगाई थी हाँ स्टोरी तो इसलिए लगाई थी अब अच्छी नहीं थी क्या अच्छी थी बेटा अब देखिए क्वेश्चन क्या है लिखा टू सर्कल्स कल वाला क्वेश्चन भैया फांद रहोगे नहीं रहोगे पढ़ाने दोगे नहीं हम बता रहे आधा घंटा दे देंगे बाद में बात करने के लिए आराम से बात कर लेना टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर and 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their center is 4 सेंटीमीटर find the length of the common chord ठीक है इधर देखिए हमारा क्या है बेटा क्या क्वेश्चन में दिया गया है टू सर्कल दिए गए हैं ठीक है इधर देखिए बोला टू सर्कल दिए गए 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रेडियस के ये हमारा 5 है दूसरा जो हमारा होगा थोड़ा छोटा होगा ठीक बेटा ये सेंटर हम मान लेते हैं ठीक है इसका सेंटर हो गया इसका सेंटर हमारे हो गया आया नहीं ये सर्कल है शांत इसका रेडियस इसका मान लिया बेटा क्या है सेंटर ओ डैश दे दीजिए ठीक है इसका सेंटर ओ डैश दे दीजिए अब ये रेडियस कितनी है हमारी इसकी रेडियस कितनी है 5 तो इसको जरा मिलाओ फिर ये कितना होगा बेटा 5 सेंटीमीटर है नहीं ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस कितनी 5 सेंटीमीटर छोटे वाले की कितनी है ये वाली यहाँ से सेंटर से सर्कमफरेंस की ये दूरी कितनी बढ़िया नहीं बना अच्छा इधर देखो बेटा ये वाली दूरी कितनी होगी ये वाली ये भी तो इसकी होगी रेडियस बताओ ये 3 सेंटीमीटर है नहीं है छोटे वाले की रेडियस कितनी होगी इसको नाम दे दीजिए ए बी कॉर्ड दे दिए ये यहाँ पे बेटा ए बी क्या है बताओ ये भी कॉमन कार्ड है दोनों की नहीं है बताओ ये भी दोनों की कॉमन कार्ड है बताओ ओ डैश ये क्या है ओ डैश किसकी रेडियस है बताओ ओ डैश किसकी रेडियस है हाँ स्मॉल रेडियस और ओ ए किसकी रेडियस है हाँ बी वाले की है नहीं ठीक है जरा इनके ये सेंटर की दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी दी गई 4 सेंटीमीटर कितनी दी गई 4 सेंटीमीटर ये जो दूरी दी गई बेटा 4 सेंटीमीटर दी गई ठीक है ये वाली दूरी कितनी 4 सेंटीमीटर दी गई ये वाली इधर देखिए कितनी दी गई ये वाली दूरी कितनी दी गई बेटा 4 सेंटीमीटर दी गई ये दूरी 4 सेंटीमीटर दी गई ये दूरी कितनी दी गई 4 सेंटीमीटर है नहीं दिख रहा है यार इसमें नहीं दिख रहा क्लियर दिख रहा है 4 सेंटीमीटर आगे देखिए बेटा ठीक है अब देखिए ये ट्रायंगल बना हमारा इधर शांत ठीक है ये लिखो पहले गिवन इधर देखिए शांत रहो ये दिया था क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 1 था क्या था सर लिखो गिवन में क्या दिया था लिखो बेटा गिवन में क्या दिया था टू सर्कल्स having radius 5 सेंटीमीटर and 3 सेंटीमीटर ठीक है intersect at point A and B ठीक है ये तो दिया गया है टू सर्कल है इनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारी ए और बी पॉइंट पे और कॉमन रेडियस क्या है दोनों की कॉमन कार्ड क्या है ठीक बेटा एंड कॉमन कार्ड इज इक्वल टू क्या कॉमन कार्ड क्या ए बी है नहीं है बस इतना दिया हुआ है अब हमें निकालना है ए बी निकालना है लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड ए बी निकालना है अब देखिए इधर देखिए अनुराग बताओ ये हमारा ओ डैश ओ डैश क्या ट्रायंगल बन रहा नहीं बन रहा है ओ डैश ट्रायंगल बन रहा नहीं बन रहा है
बन रहा है। अब बताओ, जो अगर हमें ट्रायंगल को चेक करना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो कैसे चेक करते हैं? राइट एंगल जब पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगती है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हमें चेक करना है हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो कैसे चेक करोगे बताओ? हैं? हैं? अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ कैसे लगाओगे? कोई पता है? कोई 90 डिग्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हमें तो पता नहीं है हमारा 90 डिग्री है, तो कैसे लगा देंगे? ठीक है, ऐसा थोड़ी नहीं है। तो क्या है, साइड तो दी गई, साइड से पता कर लेंगे। ठीक है, यदि 3 साइड दी गई, पहली सबसे बड़ी साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर है, फिर 3 सेंटीमीटर है, और ये वाली कितनी दी गई? 4 है नहीं, ये 4 सेंटीमीटर दी गई। तो ये साइड दी गई है। तो मैंने बोला था जब 3 साइड दी गई हो ट्रायंगल की, तीनों साइड, तो तुमको पता करना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी साइड होती है, बड़ी वाली साइड क्या है? ये, इसका होल स्क्वायर क्या करोगे? इसका क्या करोगे? चेक करोगे बेटा, इसका होल स्क्वायर करोगे। इसका होल स्क्वायर अदर दो जो साइड होती है इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 इक्वल टू क्या आएगा? 25 आ गया नहीं आ गया? 16 प्लस 9 मतलब 25 इक्वल टू 25 आ गया। तो जो एक कंडीशन आ जाती तो हमारा क्या होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। होगा नहीं होगा? अभिषेक क्या बताए हैं? बताओ मैंने क्या बताया? राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे? बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? जैसे ये वाला है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, बाहर आ जाओ निकल के। तब मारूंगा, सही हो जाओगे तुम। ना लगे बातें किए जा रहे हो, मैं पढ़ा रहा समझा रहा हूँ, बिल्कुल शांत रहो। बता रहे आवाज नहीं निकलेगी बिल्कुल। वो गधे उनको पढ़ाना छोड़ दिया, मैं भगा दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। समझ नहीं रहे बिल्कुल। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश, ओ ए एंड ओ डैश, इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश। ठीक है, अरे यार इसका सेंटर हुआ तो इसका सेंटर ओ डैश ले लीजिए, अच्छा रहेगा। और कोई चीज मान लीजिए, चलो और मान लो और कोई बताओ। सी मान ले, सी मान ले, चलिए इन ट्रायंगल ओ ए सी, चलो सी मान लीजिए। इसका सेंटर ओ मान लिया, इसका सेंटर ओ, ठीक है समझे? इन ट्रायंगल ओ ए सी, समझे नहीं समझे? बातें करोगे तुम? अरे बातें करते जाओ, नहीं पढ़ाएंगे सही से, नहीं समझ आया कुछ यार खाली में। तो फिर लेके क्यों नहीं आते हो? रोज पर ही लौटन की है। तुम बदमाशी मत क्या करो, अभी फोन लगाऊंगा ना, लगे वीडियो बनाना मुश्किल कर देगा तुम लोग। चला दे बैठ, अच्छा बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो, वहां पे आओ। चलो ये लो, आगे आओ। ये देखो किसका नालायक कहीं का। चलो आगे आओ, आगे आओ, यहाँ बैठो आगे। चलो जैसे बैठो। दो महीने बाद क्या एक महीने एग्जाम बचा, बस इसे हाई स्कूल में आ जाएंगे। अभी शर्म नहीं आती, बात करते जा रहे हैं। तुम लोगों को बता रहे एक क्वेश्चन कराना मुश्किल 1 घंटे में। कहाँ दिमाग मेरा काम करेगा यार, जो तुम चिल्लाते रहे हो। तब तो हमारे खींच के जितना मैं पढ़ाऊं उतना समझ में आना चाहिए, बता रहे कोई भी हो। रोज की पेन की क्यों यार अपना पेन नहीं लेते हो तुम? झगड़ा करते रहते हो, जो उसका पेन हो तो ऐसे पढ़ोगे हैं? अरे समझ लोगे, रखना नहीं पड़ेगा। साथ रहो, मैं जितना पढ़ा सैटरडे को मैं टेस्ट लूंगा, समझ लो चैप्टर 7, 8, 9 सभी का। शांत रहो, हो गया। कैपिटल लाइन ले लिखो, टेबल लिख के दिखाओ। 2 और 3 का टेबल लिखो। इन ट्रायंगल ओएसी देखो, हमें चेक करना जो ट्रायंगल ओएसी हमारा है क्या होगा? 90 डिग्री, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल क्या 90 डिग्री हो। ठीक है, तो जो अगर कोई एंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसकी जो सबसे बड़ी साइड होगी वो क्या कहलाती है? हाइपोटेनस कहलाती है नहीं? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के समतुल्य होना चाहिए। ये जो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड हो रही तो हमारा क्या होगा? तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो चेक कर लेते हैं इसमें ओए का होल सबसे बड़ी साइड कौन है ट्रायंगल में? ओए का है 5 सेंटीमीटर, ये ओसी 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी साइड कौन है? ओए। तो ओए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अदर दो साइड के होल स्क्वायर के, ओसी का होल स्क्वायर प्लस
AC का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ओ ए कितना बेटा 5, 5 का होल स्क्वायर, ओसी कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस एसी कितना 3, 3 का होल स्क्वायर, वो भी ये कितना 5 हो गया 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, 25 इज इक्वल टू 25, इक्वल आ गया दोनों। तो हमारा क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बताओ तो हम क्या लिख देंगे, लिखेंगे हाँ ये किसका थ्योरम, जो कर पाइथागोरस थ्योरम होता तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता, तो इसका अपोजिट है नहीं, ये कन्वर्स है। तो क्या लिखेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल, ट्रायंगल OAC is a right angle triangle, right angle triangle, ये प्रूफ हो गया। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो बताओ जो हाइपोटेनस जो हमारा होता है, ठीक है, राइट एंगल के जो राइट एंगल होता है उसके जो सामने वाली साइड हाइपोटेनस होता नहीं होता है, होता नहीं। तो इसमें बताओ हाइपोटेनस कौन सा होगा, हाइपोटेनस मतलब राइट एंगल कौन सा होगा। मैंने अभी बताया राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन है, तो इसके सामने का एंगल 90 डिग्री होगा नहीं होगा, इसे हाइपोटेनस के सामने का एंगल 90, तो इसके सामने का एंगल 90 कौन होगा, एंगल सी होगा। तो ये वाला होगा नहीं, ये 90 डिग्री होगा नहीं होगा, बताओ ये 90 होगा, ये 90 प्रूफ हो गया। हेंस क्या है, हेंस ट्रायंगल ओएसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब लिख लेंगे एंगल, हेंस एंगल ACO या एंगल OCA, एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। आ गया नहीं आ गया है बेटा, आ गया, OC इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब जैसे ऐसे लिया मैंने, अब इसी तरह से एक ट्रायंगल और बना लोगे, ऐसे AB की रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी नहीं होगी, बताओ बड़े वाले की, और इसकी रेडियस कितनी होगी, ये छोटे वाले की रेडियस होगी, ये 3 सेंटीमीटर होगी नहीं होगी, बताओ। तो एक ट्रायंगल हमारा ये बन गया, OBC बन गया। तो OBC में बताओ हमारा जब ये 5 है तो इसमें 90 कौन सा बनेगा, बताओ एंगल सी, वेरी गुड, ठीक है। तो लिखो सिमिलरली, 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 ठीक है, क्या लिखे लेंगे एंगल, हाँ OCB, सिमिलरली एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा नहीं होगा। तो बस इन दोनों ट्रायंगल को ऐड करो जरा, इन दोनों हाँ एंगल को ऐड करो, इन दोनों एंगल को ऐड करो, इधर देखो लिखेंगे हम, ठीक है, एंगल, हाँ एंगल OCA, एंगल OCA प्लस एंगल OCB प्लस एंगल OCB, ठीक है, इज इक्वल टू 90, ये भी 90 था, ये भी 90 होगा नहीं होगा, बताओ। तो एंगल OCA प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, आ गया नहीं आ गया, एंगल OC, हाँ OCA प्लस एंगल OCB 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 है। तो बताओ जब कोई 90 होता है मतलब पूरा कितना हो गया हमारा 180 डिग्री आ गया, ये पूरा 180 आ गया नहीं आ गया। जब एक पूरा 180 होता है तो बताओ स्ट्रेट लाइन होता नहीं होता, जब हमारा ये 180 बन रहा है तो ये भी कैसी लाइन होगी हमारी, स्ट्रेट लाइन होगी नहीं होगी, तो भाई स्ट्रेट लाइन होगी नहीं होगी, तो हम लिख लेंगे हेंस, हेंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बताओ बेटा जब 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री किससे बनता है, स्ट्रेट लाइन पे बनता है। जब ये पूरा हमारा 180 आ गया, 90 90 180 आ गया पूरा, तो जाहिर बात ए बी कितना होगा हमारा, स्ट्रेट लाइन होगी नहीं होगी, यस, ठीक है, ए बी जा स्ट्रेट लाइन। तो ए बी स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, ए बी को क्या लिख सकते हैं बताओ, ए सी प्लस बी सी लिख सकते नहीं लिख सकते, यस, ए बी इक्वल टू, यस ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, बताओ ए सी प्लस बी सी लिख सकते नहीं लिख सकते, यस ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो ए बी इक्वल टू कितनी आ जाएगी बताओ, ए सी कितनी है जल्दी बताओ, ए सी कितनी है, हाँ 3 डालो, और बी सी कितनी है बेटा, कहाँ आया, अभी 3 है, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया बस। तो कार्ड ऑफ ए बी कितनी आ गई, लेंथ ऑफ कार्ड ए बी कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ए निकाला था, इंच लिख दो, लेंथ ऑफ कार्ड ए बी
इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बस ये निकालना था। बताओ। हाँ, क्वेश्चन 2 इसका, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो चुका था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? रीड करो, चलो। If two equal chord of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point intersection to the center makes equal angle with the chord. हाँ, बोला है कोई सर्कल है जिसकी इक्वल कॉर्ड्स हमारी क्या करती है? इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल। सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट। मान लीजिए एक हमारी क्या बेटा, ठीक है, एक कोई कार्ड हमारी क्या है, ये है, ये कोई कार्ड हमारी है, ठीक है। समझे नहीं समझे? समझ में आया नहीं यार तुम लोगों के? हैं? देखिए कोई सर्कल है, इसकी दो कार्ड्स हैं हमारी। इसको मान लीजिए ए बी बेटा हो गई है, ठीक है। ये कार्ड कौन सी हो गई हमारी? ए बी सी डी। ये कार्ड सी और ए डी हो गई, नहीं हो गई? बताओ। इसको मैंने लिया बेटा कार्ड सी और डी। ये आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन द सर्कल। सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। जिसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको पॉइंट दे दीजिए। इसको पॉइंट क्या ले लो, ये। समझे? कोई भी पॉइंट मान लीजिए, ये मान लिया मैंने। तो ये अब हमें प्रूफ करना है, ठीक है। जो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है उसी पॉइंट से, ठीक है। इसका सेंटर हमारा आगे इसी पॉइंट से जाने वाली, ठीक है, जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट से फिर, ठीक है, एक लाइन जा रही है जो सेंटर से होते हुए पास हो रही है, ठीक है। सेंटर से पास होने वाली लाइन, ठीक है, सेंटर से पास होने वाली लाइन यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। सेंटर से पास होने वाली लाइन जो ए एंगल हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ए एंगल और ए एंगल क्या है? इक्वल प्रूफ करना है। समझे नहीं समझे? दिख रहा नहीं दिख रहा है? ए वाला एंगल और ए एंगल हमें क्या है? इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। यही बोला है। दो कार्ड्स हमारी है, ठीक है, वो भी हमारा क्या, सर्कल के अंदर। तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे पास होते हुए लाइन जा रही सेंटर से पास हो रही, तो ये जो लाइन पास हो रही सेंटर से, ये इस वाले एंगल को दो बाइसेक्ट करेगी, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो हमें ये वाला एंगल इक्वल दिखाना है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना है। समझे नहीं समझे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, दिख रहा है? अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये सेंटर होता है, ये दोनों इक्वल कार्ड है, तो सेंटर से इनकी दूरी क्या होगी? इक्वल होगी, इक्वल होगी? बताओ कौन सी ये थी हमारी थ्योरम? थ्योरम 3। थ्योरम 3 ये तो थी, कॉर्ड इक्वल कार्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है नहीं? क्या है? कैसे बता दिया? वो सही नहीं रहा है। 3 है। हाँ 3 है। देखो यहाँ से डालेंगे ये, ठीक है। मैंने क्या बोला था, एक ये सेंटर से हमारी इक्वल दूरी पे होती नहीं होती? जितनी दूरी ये होगी बेटा उतनी दूरी हमारी क्या होगी? ये होगी, होगी नहीं होगी? इक्वल जो हमारी कार्ड्स होती है सेंटर से इक्वल दूरी पे होती है। इक्वल कार्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो इसको मान लीजिए एम और इसको मान लीजिए एन, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? सेंटर से जो लाइन परपेंडिकुलर डालते क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते नहीं करती है? बताओ। ये हमारा राइट एंगल बनाएगा नहीं बनाएगा? बताओ। ये राइट एंगल है, सॉरी ये बना रहा है हमारा कॉर्ड पे राइट एंगल बनाएगा, बनाएगा नहीं? बताओ। ये राइट एंगल तो बनाता है। सेंटर से पास होने वाली लाइन कॉर्ड पे क्या है, क्या होती है? राइट एंगल बनाती नहीं बनाती है? परपेंडिकुलर होती है। ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा, ये इस पे परपेंडिकुलर है नहीं है? बता समझ गए? अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इसको नाम दे दीजिए कोई, वो सेंटर हो गया, हो गया? हाँ अब लिखेंगे हम, क्या दिया था पहले गिवन बताओ बेटा। गिवन में क्या लिखोगे? गिवन क्या दिया था? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो देखो समझ गए हमें क्या प्रूफ करना है? ए वाले दोनों एंगल इक्वल दिखाना है, ठीक है। समझे नहीं समझे? हाँ बेटा हो गया, वेरी गुड। देखो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। समझे नहीं समझे?
अब ले ले, मतलब गिवन बताओ क्या दिया था? हैं? If two equal chord of a circle intersect हाँ, with a गिवन आ सर्कल, ठीक है, विद सेंटर ओ, आ सर्कल विद सेंटर ओ, हैविंग क्या लिखोगे? a circle with center O having two equal chords AB and CD intersect within the within the circle at point E, ठीक है, at point E। इतना आया समझ में? ये तो गिवन था। अब हम लिख लेंगे। अब क्या हमें दिखाना है? प्रूफ करना है। ये तो प्रूफ करना है भाई, जो ये लाइन पास हो रही है, ये वाली लाइन जो सेंटर से पास होने वाली लाइन, जो इंटरसेक्ट जो ई पॉइंट हमारा है, ठीक है, जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये इसको क्या करेंगे? तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये तो है, नहीं आ रहा तो हम लिख लेंगे टू प्रूफ। क्या प्रूफ लिखेंगे? क्या प्रूफ करना? एंगल एन ई ओ या एंगल ओ ई एन, क्या प्रूफ करना है? एंगल हमको प्रूफ कर देना है बेटा, ये वाला एंगल हाँ, एंगल ई, ये वाला एंगल एन ई ओ, एंगल एन ई ओ इज इक्वल टू एंगल किसके प्रूफ करना? ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल होगा हमारा ये एम, एंगल ओ ई एम, एंगल बताओ, एंगल ओ ई एम बताओ, ये है हमें, बताओ ना। एंगल एन ई ओ इक्वल टू एंगल क्या लिखा मैंने? ओ ई एम, ये प्रूफ करना है। बताओ, ये जो इक्वल होंगे तभी तो बाइसेक्ट करेगा, है नहीं भैया? आ गया तो बस। अब चलो प्रूफ करेंगे। अब हेडिंग प्रूफ देखो क्या लिखोगे? कौन सा ट्रायंगल लोगे? बताओ। इन ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल लेते नहीं लेते? इनको कांग्रुएंट प्रूफ कर लो। इन ट्रायंगल बताओ कौन कौन से लोगे? इन ट्रायंगल बताओ कौन सा ट्रायंगल लो? एन ई ओ, इन ट्रायंगल एन ई ओ, एन ट्रायंगल, ठीक है, एम ई ओ, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब बताओ इन दोनों ट्रायंगल में देखिए बेटा क्या है हमारा? ओ एन इज इक्वल टू एम होगा, नहीं होगा? ओ एन इज इक्वल टू ओ एम क्या है बताओ? कॉमन है। ओ एन इज इक्वल टू एम कॉमन दिख रहे हैं? क्या है? इक्वल परपेंडिकुलर है, नहीं है? इक्वल परपेंडिकुलर साइन दोनों नहीं है? परपेंडिकुलर ही तो है। ये जो परपेंडिकुलर जो इक्वल कॉर्ड होती है तुम्हारे, क्या होते हैं? परपेंडिकुलर क्या होते हैं? सेंटर से इक्वल होते हैं, ठीक है? हाँ, तो लिखोगे ओ एन इक्वल टू ओ एम, क्या लिखोगे बेटा? इक्वल परपेंडिकुलर, ठीक है, इक्वल परपेंडिकुलर हो गया, नहीं हो गया? हाँ, या ऐसे भी लिखो, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ऐसे लिख लो, ठीक है? क्या लिखोगे बेटा? हाँ, और तुम लिख लो इक्वल कॉर्ड्स आर ऐसे लिखो, कॉर्ड्स थ्योरम कौन सी थी? 3 वाली, ठीक है? हाँ, कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस लिख लो, इक्वी डिस्टेंस। कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस इसका मतलब क्या है बताओ? कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस मतलब जो कॉर्ड्स हमारी होती हैं सेंटर से इक्वल दूरी पे होती है, ठीक है? नहीं दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, दिख रहा है। आगे देखिए, अब ओ एन इक्वल टू ओ एम आ गया। अब क्या देखो, ओ इक्वल टू ओ ई कॉमन है, ओ इक्वल टू ओ ई क्या है बेटा? कॉमन। शांत रहो भाव, ये ओ इक्वल टू ओ ई कॉमन है। अब बताओ एक एंगल 90 नहीं दोनों में, कौन सा एंगल 90 है? एंगल ओ एन ई, देखो ओ ई इक्वल टू ई कॉमन हो गया। फिर एंगल क्या लिखोगे? इस वाले ट्रायंगल है एन ई ओ में, एंगल ओ एन ई, एंगल
एंगल ओ एन ई इज इक्वल टू एंगल एंगल ओ एम ई है, इक्वल टू एंगल ओ एम ई। क्या है बेटा? ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, बताओ है नहीं है? यस सर। हेंस ट्रायंगल, सर क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन थर्ड वाला है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हेंस ट्रायंगल एनईओ, एनईओ congruent ट्रायंगल एमईओ, एमईओ बाय, इससे क्या लिखोगे? देखो ये क्या हो गया? साइड, ए वाली साइड इक्वल थी, ठीक है, कॉमन थी, और ए वाली साइड इसके इक्वल थी, नहीं इक्वल थी, ठीक है, ये वाला तो बाय साइड एंगल साइड, नहीं आरएचएस से, आरएचएस से होगा नहीं होगा भाई? नहीं यार, ए साइड इक्वल है, आरएचएस नहीं होगा इसमें, ये एंगल इक्वल बाय, हाँ साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड रूल, बताओ हो गया नहीं हो गया? हेंस क्या लिख सकते हैं हम? अब हमें प्रूफ करना था एंगल कौन सा? एंगल ये वाला, ठीक है, एंगल एन ई ओ, हेंस एंगल एन ई ओ, हेंस एंगल एन ई ओ इज इक्वल टू एंगल एम ई ओ, एंगल एम ई ओ, ये प्रूफ करना था, एम ई ओ आ गया नहीं आ गया? बाय सीपी सीटी से प्रूफ हो गया नहीं? ये तो प्रूफ करना था, ये बात प्रूफ करना था। देखो ये तो एंगल एन इक्वल टू एंगल ओ एम ई, ओ ई एम, एंगल एन ई ओ इक्वल टू एंगल ओ ई एम या एम ई ओ, एक ही बात, ठीक है, प्रूफ हो गया। बता समझ में आया या नहीं आया? हाँ बेटा देखिए क्या था क्वेश्चन पूछ रहे थे समझाने के लिए, इधर देखो अनुभव, देखो ये क्वेश्चन दिया था थर्ड, क्या दिया? एक सर्कल है, उसमें हमारी क्या है? दो इक्वल कार्ड है, कोई सर्कल है उसकी दो इक्वल कार्ड्स हैं हमारी कोई, तो मैंने इक्वल कार्ड ए बी और सी डी ले लिया, ठीक है, टू कार्ड्स जो इक्वल कार्ड्स हैं और सर्कल के विभिन्न, सर्कल के अंदर किसी पॉइंट पे क्या इंटरसेक्ट हो रही है, तो सर्कल के अंदर मैंने वो दिखा दिया कि एक ई पॉइंट पे हमारी क्या इंटरसेक्ट कर रही है, और हमें इसमें ये दिखाना है कि जो ई से पास होने वाली लाइन है जो अभी इंटरसेक्ट कर रही है, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल है, अब इससे पास होने वाली लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, बस ये प्रूफ करना था, ठीक है। जब बाइसेक्ट करेगी तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल में ये वाला दिखा देना, यदि दोनों एंगल इक्वल आ गए तो ये वाली लाइन इसको पॉइंट ई को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, एंगल ई को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी, तो वही मैंने लिखा है, ठीक है। दो ट्रायंगल बन गए, शांत रहो, दो ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं? एन यू एंड ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा बन रहे? एन यू एंड ट्रायंगल एम ई ओ बन रहे नहीं बन रहे? देखिए ठीक है, ओ एन इक्वल टू एम क्या है हमारे? इक्वल होंगे, क्यों? हमारी क्या होती है? कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस, जो कार्ड्स हमारी होती है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस की होती है, तो ये वाली कार्ड भी जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर हमारी ये वाली कार्ड भी है, तो ओ एम इक्वल टू ओ एन, ओ इक्वल टू ओ ई क्या है? कॉमन, ओ इक्वल टू ओ ई कॉमन, फिर का एंगल ओ एन इक्वल टू एंगल ओ एम ई इच 90 डिग्री, दिया नहीं दिया? तो ये हमारे क्या प्रूफ हो गया? ट्रायंगल एन यू कांग्रुएंट ट्रायंगल एम यू बाई एफ एस कांग्रुएंसी रूल, तो हेंस एंगल एन यू इक्वल टू एंगल एम यू क्या इक्वल है? बाई सिंप्लिसिटी से, बस प्रूफ हो गया। आगे देखो क्वेश्चन 4, शांत रहो, क्वेश्चन 4 रीड करो, क्या है? क्योंकि हमारे में यहाँ फॉलोअर्स में है रिक्वेस्ट करता है पता रिक्वेस्ट का अरे बेटा बात मत करो, क्वेश्चन 4 देखिए क्या है क्वेश्चन 4 में? टू कंसेंट्रिक सर्कल हैं, क्या है? टू कंसेंट्रिक सर्कल्स दिए हैं, क्या होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल? बताओ क्या होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल? क्या होते हैं? एक सर्कल के अंदर एक सर्कल, सेंटर दोनों का सेम होना चाहिए ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टू हमारे कंसेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से थोड़ा बड़ा बनाओ यार, इस तरह से
नहीं समझे? ये बताओ कंसेंट्रिक सर्कल है नहीं है? इन दोनों का जो कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं इनका सेंटर क्या होता है? सेम होता है। बताओ सेंटर सेम होता नहीं होता है? क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? फोन साइड में रखो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। हैं? क्या दिया है? टू कंसेंट्रिक सर्कल दिए है, ठीक है। फिगर भी बना हुआ है बुक में। बुक में फिगर दिया हुआ है 9.12, ठीक है। 9.12 फिगर देखो, सेम इसी क्वेश्चन 4 का है। फिगर 9.12 बना लो इसे। इसका सेंटर कितना दिया गया है? वो सेंटर कितना दिया गया बेटा? वो दिया गया सेंटर, ठीक है। सेंटर कितना है वो? इनको कोई कार्ड्स हमारी क्या करती है? कट कर रही है। इनको कार्ड्स क्या कर रही है? कोई कार्ड्स इसको क्या कर रही है? हाँ, ए बी सी डी पॉइंट पे कट कर रही है दोनों को, ठीक है। इस तरह से कार्ड हमारी पास हो रही नहीं पास हो रही है? ये कहाँ पे कट कर रही है इनको? पॉइंट ए बी सी और ए डी पे। ये वाला पॉइंट डी है। ये बेटा सी पॉइंट, ए डी हो गया। ये हमारा ए पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। देखो फिगर ऐसे दिया है। हाँ, इसमें क्या प्रूफ करना है? देखो देखो गिवन गिवन में क्या लिखोगे? अ लाइन इंटरसेक्ट two concentric circle a line intersect two concentric circles with center O दोनों का सेंटर क्या है? O with center O at A B C and D, at A, B, C and D पॉइंट पे हमारा क्या है? इंटरसेक्ट कर रहा है। अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O at A B C and D पॉइंट पे, ठीक है। इतना हमारा गिवन है। प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। देखो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है बेटा? AB इक्वल टू CD प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है इसमें? AB इक्वल टू CD। क्या प्रूफ करना है? AB इक्वल टू CD। शांत क्यों नहीं रहे हो? क्या प्रूफ करना है? AB इक्वल टू CD प्रूफ करना है। इधर देखो ऐसे प्रूफ कर रहे हैं, बताओ। AB इक्वल टू CD। शांत। प्रूफ इधर देखिए, बताओ। ये हमारी कॉर्ड है, ठीक है। सेंटर से लाइन पास होने वाली लाइन जो इसको क्या क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी नहीं करेगी? ठीक है, बाइसेक्ट करती नहीं करती? तो ये लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। ये सेंटर से पास होने वाली लाइन कार्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। अब लिख लेंगे, ठीक है। वेन एडी लाइन, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? हाँ, एडी क्या लिखेंगे? कार्ड ऑफ बिग सर्कल एडी। एडी किसकी कार्ड है बताओ? एडी कार्ड किसकी है? हाँ, बिग सर्कल की है, लार्जर सर्कल कुछ भी बोलो तो लिखेंगे, ठीक है। एडी इज कार्ड ऑफ, लिखो एडी इज अ कार्ड ऑफ, बेटा सही है ना। एडी इज अ कार्ड ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है। तो बताओ जब एडीजे कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल है तो वो क्या करेगा? तो यहाँ से देखा, इसको कुछ क्वांटिटी ओएम दे दीजिए, ठीक, ओएम, ठीक है। ओएम दे दीजिए, ओएम, ठीक है, ओएम। तो यहाँ से हमारा
AM इक्वल टू डीएम होगा नहीं होगा बताओ, AM इक्वल टू डीएम होगा नहीं होगा बताओ। OM परपेंडिकुलर है AD को बाइसेक्ट करेगा, बिल्कुल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है, AD इज ए लार्ज, AD इज ए कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बेटा AM इक्वल टू DM। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? AM इक्वल टू DM लिख सकते नहीं लिख सकते? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हैं हैं क्या लिखोगे? OM बाइसेक्ट AD, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। OM बाइसेक्ट AD, ठीक बेटा, OM बाइसेक्ट AD। एक बार इसको थोड़ा इधर बढ़ा के लिखें, इसको क्वेश्चन देना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? AM इक्वल टू DM, AM इक्वल टू DM। इसको क्या लिख लेंगे बेटा? इक्वेशन फर्स्ट। इधर देखो, इसको क्वेश्चन फर्स्ट दे दीजिए, फिर लिखो व्हेन, फिर क्या है? BC बताओ क्या है? BC किसकी कार्ड है? किस सर्कल की है? स्मॉल सर्कल की, हाँ छोटे वाले मतलब स्मॉल सर्कल की। तो क्या लिखे? BC कार्ड ऑफ, BC इज अ कार्ड ऑफ, BC इज अ कार्ड ऑफ, BC इज अ कार्ड ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल। तो जब BC हमारी स्मॉल सर्कल की है, और अब बताओ BC को OM उसको भी तो करेगी, बाइसेक्ट नहीं करेगी? BC को भी तो देखो, B और C को भी करेगी भैया, जो सेंटर सेम है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से? BM इक्वल टू CM। लिख सकते नहीं लिख सकते? बताओ बेटा, हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं BM इज इक्वल टू CM। BM इज इक्वल टू CM लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? इसको एक क्वेश्चन 2 दे दीजिए बेटा, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे भी? OM परपेंडिकुलर, OM बाइसेक्ट, OM बाइसेक्ट AD, OM बाइसेक्ट बेटा BC। बताओ इतना समझ नहीं आया है? अब बताओ मैं क्या लाना, क्या इसमें प्रूफ करना? AB इक्वल टू CD है, तो AB ए वाली और CD ए वाली प्रूफ करना। इधर देखिए जरा, अगर हम AM से अगर BM माइनस कर दे तो AB आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो AM से BM, तो इधर AM से BM मतलब दोनों इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड माइनस कर दे। देखो हाँ, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, क्या लिखोगे? इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसका मतलब जानते हो? इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे। करो तो पहले इक्वेशन फर्स्ट का AM है नहीं है? इधर देखो AM दोनों के पहले LHS माइनस कर लो, AM इसका है, दूसरे का BM है, तो AM माइनस BM इज इक्वल टू, इधर कितना था बेटा? DM माइनस CM। बताओ AM माइनस BM कितना होगा? अनुराग बताओ जल्दी, इतना समझ में आया नहीं आया? AM माइनस BM AB होगा, AB और DM माइनस CM, DM माइनस C, CD। तो AB इक्वल टू CD आ गया नहीं आ गया? प्रूफ हो गया, बस नोट कर देखो, AB इक्वल टू CD, ये हमारा AB हो जाएगा बेटा, CD, बस यही प्रूफ करना था। AB इक्वल टू CD, ये भाई प्रूफ करना था।